दिल्ली में पिछले 10 सालों से हज हाउस के लिए जो काम होना है, द्वारका इलाके में एक जगह अलॉट की गई है डीडीए के ज़रिए दिल्ली सरकार को, और उसके बाद वहाँ पर हज हाउस बनना है क्योंकि एयरपोर्ट के करीब है द्वारका। उसको लेकर कई बार कोशिश की गई, वहाँ पर बुनियाद रखी गई, काम शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद बार बार काम रुक जाता है। अब एक लेटर ऐसा सामने आया है जिसकी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठना वाजिब है। जिस तरह से उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, पूरा लेटर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस लेटर में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। ये लेटर लिखा गया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी को। 3 तारीख को, 3 अगस्त को ये लेटर लिखा गया है, यानी कल। आज 4 तारीख है, जिसमें हेडिंग दी गई है और ये लेटर लिखा गया है ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन की तरफ से, यानी द्वारका की जितनी रेजिडेंट्स एसोसिएशंस हैं, जितनी सोसाइटीज़ हैं, उनका ये एक कंबाइन फेडरेशन है। उस फेडरेशन के जरिए ये लेटर लिखा गया है, जिसमें हेडिंग दी है, सब्जेक्ट दिया गया है कि कैंसिलेशन ऑफ डीडीए लैंड एलोटेड फॉर हज हाउस इन सेक्शन 22 द्वारका न्यू दिल्ली। उसके साथ ये लिखा गया है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। पूरे द्वारका के लोग, सेक्टर 22 के जितने भी लोग हैं, द्वारका की जितनी भी कमेटियां हैं, उसके साथ ही ये कहा गया है कि सेक्टर 22 में जो हज हाउस बन रहा है डीडीए की लैंड पर, उसका अलॉटमेंट तुरंत कैंसिल किया जाए। ये कहा गया है कि अगर ये हज हाउस यहाँ पर बन गया तो आपस में जो हार्मोनी है उसको नुकसान पहुंचेगा, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको नुकसान पहुंचेगा अगर यहाँ पर बनता है। उसके अलावा ये भी कहा गया है इस लेटर के अंदर के राइट होने की संभावना है। इसके साथ ये कहा गया है कि जब ये यहाँ पर हज हाउस बन जाएगा और हाजी यहाँ पर ठहरेंगे तो इलाके में क्राइम बढ़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर कही गई हैं। और ये कहा गया है कि द्वारका के जितने भी रहने वाले हैं, वेस्ट दिल्ली के और साउथ के, उसके साथ ही जितनी भी खाप पंचायतें हैं और 360 विलेज जो दिल्ली के हैं, वो सब इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर हज हाउस नहीं बनना चाहिए। वो इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। आगे ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर इस तरह की हालात हो जाएंगे कि राइट्स हो सकते हैं। उसके अलावा हिंदुओं का पलायन यहाँ से होगा, हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा सिर्फ हज हाउस बनने की वजह से। उसके अलावा ये कहा गया है कि यहाँ पर हालात बिल्कुल शाहीन बाग, जाफराबाद और कश्मीर जैसे हो जाएंगे। एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको मैं आपको पढ़कर सुना चाहूँगा इंग्लिश में। देयर इज स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन दैट द brotherhood, harmony and peace in the society apart from law and order will be disturbed if the said Haj house is allowed to construct in Dwarka, and furthermore there will be a very possibility of riots, migration of Hindus and repetition of situation like Shaheen Bagh, Jafrabad and Kashmir। आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह का लेटर एक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए, फेडरेशन के ज़रिए, जिसके अंडर में पूरा इलाके की एसोसिएशन आती हैं, रेजिडेंस एसोसिएशन। जाहिर सी बात है द्वारका में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गैर मुस्लिम ही मौजूद हैं, बल्कि मुसलमान भी हैं। कई गांव ऐसे हैं जो मुसलमानों के हैं, द्वारका में मसाजिद मौजूद हैं। उसके बावजूद इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि किस तरह से लोगों के जहनों में इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर मीडिया ने, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भर दिया। यानी अगर हज हाउस बनेगा, और हज हाउस का ऑपरेशन कितने दिन होता है? 18 दिन हज से पहले और 18 दिन हज के बाद, यानी जब फ़्लाइट शुरू होती हैं, जब से लेकर के फ़्लाइट वापस आने तक 20 दिन पहले 20 दिन बाद मान लीजिए, तकरीबन 40 दिन का ये समय होता है जिसमें हज ऑपरेशन होता है। उसके अलावा 10.5 महीने पूरा खाली पड़ा रहता है हज हाउस, कोई नहीं आता हज हाउस में। बहुत से लोग एप्लीकेशन जमा करने आते हैं, लेकिन अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है तो हज हाउस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि आपको बुकिंग कराने के लिए भी अब हज हाउस जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सारी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके बाद जब आपको बुकिंग करानी है तो उसका प्रोविज़न भी ऑनलाइन दिया हुआ है। सिर्फ वहाँ पर जा कर के
हज से पहले 2 दिन पहले पासपोर्ट और टिकट कलेक्ट करने होते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचना होता है। दिल्ली के जितने भी हाजी हैं वो हज हाउस में नहीं ठहरते। दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का और कुछ लोग पंजाब के बहुत ही कम, कई 400-500 हाजी हैं जो पंजाब से जाते हैं, बहुत ही कम आबादी पंजाब में है। तो ये 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली। इन 4 राज्यों से लोग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 दिन का शेड्यूल फ़्लाइट्स का होता है और उसके बाद वापसी का शेड्यूल इसी तरह रहता है। तो सिर्फ 40 दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं है कि आप कोई ऐसी बिल्डिंग वहाँ पर बनाएं जिससे आपकी मजहबी शिनाख्त वाज़ेह हो, जिसके लिए बाकायदा DDA ने ज़मीन अलॉट की है, जिसके लिए बाकायदा दिल्ली सरकार ने बजट एलोकेट किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार के ज़रिए यानी केंद्रीय हज कमेटी के ज़रिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर हज हाउस बनता है तो उसमें 50% का पार्ट सेंट्रल हज कमेटी के ज़रिए दिया जाता है, बाकायदा उसके लिए अलॉट किया गया। अब ये जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें चाहे वो राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि DDA केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अब इस तरह का लेटर भेजा जाना LG को, जो दिल्ली के मालिक हैं, जाहिर सी बात है LG को भेजा गया है, एक कॉपी DDA को भी भेजी गई है और ज़मीन को कैंसिल करने की बात कही गई है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है इस लेटर के अंदर कि आप मुसलमानों के लिए इस तरह से कैसे हज हाउस बना सकते हैं, क्या आपने हिंदुओं के लिए कोई तीर्थ यात्रा के लिए कोई इस तरह की बिल्डिंग बनाई है? ये सवाल किया जा रहा है सरकार से, ये सवाल किया जा रहा है LG से। पूरे देश में तमाम रियासतों में, तमाम सूबों में हज हाउस मौजूद हैं, आलीशान हज हाउसेस बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी हज हाउस है और गाज़ियाबाद में भी हज हाउस बनाया गया है। उसके अलावा तमाम राज्यों में हज हाउस हैं, क्योंकि हज हाउस में स्टेट हज कमेटी का दफ्तर होता है, वहाँ पर स्टाफ जो उनका होता है वो काम करता है। जब से एप्लीकेशन सबमिशन का सिलसिला शुरू होता है तब से वहाँ पर सिर्फ स्टाफ ही मौजूद होता है, बहुत ही कम इक्का दुक्का लोग आते हैं अपने काम, जिनको ज़रूरत होती है, कोई मामला अटक जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो आते हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी ज़मीन में ये बनाया जा रहा है, अंदर पार्किंग की जगह है, शांति से आदमी आएगा, अपनी बुकिंग कराएगा या जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कुछ बात करनी है वो करेगा। तो इससे किस तरह से दिक्कत हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेती है, उसके साथ ही LG क्या एक्शन लेते हैं, या फिर ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। जिस तरह से उस इलाके के जो आउटर दिल्ली के जो MP हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, उनके ज़रिए जिस तरह से जहर उगला जाता है और उन्हीं के ज़रिए एक लिस्ट बना करके दी गई है कि कितनी अवैध ज़मीनों पर मसाजिद को बनाया गया है, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है, जब उसके डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं तो उसके बाद वो बैकफुट पर आ जाते हैं। उन्हीं के ज़रिए ऐसा लगता है कि पूरी साजिश रची गई है, जानबूझ करके ये लेटर जारी कराया गया है ताकि उसको रोका जा सके। अब कुछ भी बैद नहीं है केंद्र सरकार से कि शायद अब ये हज हाउस ना बन पाए। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।